The tissue is further classification into the further category on the basis of three property of the connective tissue proper. It is three property are these. आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है ना क्लासिफिकेशंस के हमने प्रॉपर आपका टिश्यूज का ना सबसे पहला आपका क्लासिफिकेशन है टाइप्स ऑफ सेल। सेल के भी यहाँ पे हम क्लासिफिकेशंस करेंगे प्रॉपर टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू का। दूसरा जो है फाइबर्स, उसके अंदर जो थ्रेड है ना मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वो कैसा है। तीसरा जो प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की, उसके अंदर का ना जो साइटोप्लाज्म वो कैसा है। तो थ्री प्रॉपर्टी पे हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे ना इट वाज द फिब्रोब्लास्ट। अब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में सबसे पहले बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के बारे में। तो सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सबसे इसमें क्या होता है, जो सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना वो भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन दे परफॉर्म। बात करते हैं पहले टिश्यू के बारे में, पहले सेल्स के बारे में। जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का पार्ट है उसको बोलते हैं फिब्रोब्लास्ट। सेकेंड वन वाज द बैक्टीरियोफेज जिसको हिस्टोसाइट्स बोलते हैं, हिस्टोसिस्ट बोलते हैं। और दूसरा आपका क्या है, मास्ट आपका सेल जिसको माइक्रोसिस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात करें फिब्रोब्लास्ट सेल के बारे में तो सबसे पहले ये सेल जो होता है ना फाइब्रस होते हैं और ठीक है, और इसके पास बड़ा सा न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ का साइटोप्लाज्म होते हैं जो ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म होते हैं। दूसरी बात, ये सबसे बड़ा सेल है बॉडी का ना, सबसे बड़ा जो सेल है ना फिब्रोब्लास्ट सेल है, बिकॉज यही जो आपका सेल जो है ना फाइबर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर इसके पास ना बॉडी के हमारे बहुत सारे ये आपके फिब्रोब्लास्ट हर जगह प्रेजेंट होते हैं क्योंकि दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फाइबर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि ये फाइबर्स बनाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, राइट। अब बात करें कि मोस्ट ऑफ मैट्रिक्स हमारी जो साइटोप्लाज्म का मैट्रिक्स भी होता है ना इसका भी सिंथेसिस करता है यही आपका, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं चीफ प्रोड्यूसर ऑफ मैट्रिक्स भी हम नाम से बोलते हैं फिब्रोब्लास्ट को। ठीक है, फिब्रोब्लास्ट के अंदर जितने भी फिब्रोब्लास्ट ओल्ड होते जा रहे हैं ना उनकी कैपेसिटी जो है मैट्रिक्स प्रोडक्शन की वो भी कम होती जाती है ऑन द बेसिस ऑफ दे ओल्ड। ठीक है, बात करें फिब्रोब्लास्ट जो होता है मॉडिफिकेशन भी दिखाता है। फिब्रोब्लास्ट मॉडिफिकेशन किसमें होता है, ये ऑस्टियोब्लास्ट बनाता है। फिब्रोब्लास्ट मॉडिफाइड होकर ऑस्टियोब्लास्ट बनाता है और ऑस्टियोब्लास्ट जो है ना बोन का फॉर्मेशन करता है। और ये फिब्रोब्लास्ट अगर मॉडिफिकेशन करे कोरोंड्रोब्लास्ट बनाया ना तो फॉर्मेशन करेगा कार्टिलेज का। मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ फिब्रोब्लास्ट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन और हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज। बोन्स कब बनेगा, जब आपका ऑस्टियोब्लास्ट बनेगा। ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ फिब्रोब्लास्ट सेल। वेयर एज अगर बात करें कार्टिलेज किससे बना, कार्टिलेज बना कोलोंड्रोब्लास्ट से। कोलोंड्रोब्लास्ट इट इज आल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ फिब्रोब्लास्ट सेल। बात करें फॉर द सेकेंड आपका सेल्स के बारे में जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का है उसको हम बोलते हैं मैक्रोफेज या हिस्टोसाइट सेल। इसमें क्या है आपका, ये जो सेल होता है ना ये फैगोसाइटोसिस की नेचर होता है। मतलब कि ये पुराने सेल को या फॉरेन पार्टिकल को इंगल्फ कर लेता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है, राइट। अगर बात करें तो मेनली क्या होता है, हमें जो हार्म करते हैं ना वो है बैक्टीरिया या वायरस, यही दो आपकी चीजें हैं, राइट। तो इन दोनों को ना फैगोसाइटोसिस के दौरान, फैगोसाइटोसिस को प्रोसेस का नाम है फैगोसाइटोसिस, जिसमें क्या होता है, जिसमें बैक्टीरिया और वायरस को इंगल्फ करता है कोई भी हमारा बैक्टीरियोफेज, राइट, या सॉरी कोई भी हमारा इम्यूनिटी का सेल, राइट, जिसमें हम इस केस में मैक्रोफेज बोल रहे हैं, हिस्टोसाइट्स बोल रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये इंगल्फ करता है फॉरेन पार्टिकल्स को, ठीक है, और ये बाय द इंडोसाइटोसिस बाहर से अंदर की तरफ लेता है। ठीक है, इसी प्रोसेस बोलते हैं फैगोसाइटोसिस के नाम से जान रहे हैं। अब ये इसको बोलते हैं स्कैवेंजर ऑफ सेल भी बोलते हैं। स्कैवेंजर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज दिस सेल ऑल्सो हेल्प इन द क्या डिस्ट्रॉइंग द ओल्ड सेल। जो पुराने सेल मर जाते हैं ना हमारी बॉडी में उसको डाइजेस्ट करने का भी जो काम है ना वो भी आपका मैक्रोफेज करता है आपका, इसलिए हम इसको बोलते हैं इट्स ए स्कैवेंजर सेल भी बोलते हैं, राइट। अगर बात करें स्ट्रक्चर्स के बारे में तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो है एमीबॉइडल, मतलब इनरेगुलर शेप का है, बाहर से ना कोई प्रिफरेंस शेप नहीं है। दूसरी बात करें इसका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी का शेप का होता है, किडनी के शेप का होता है, ठीक है। और इसके न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे जो है लाइसोजाइम आपका एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। और इसका जो साइटोप्लाज्म है ना उसमें कोई भी राइबोसोम नाम का प्रोटीन बनाने वाला सबस्टेंस नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टी है इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब बात करते हैं थर्ड सेल के बारे में जो आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का है।
उसका नाम है मैस्ट आपका सेल या मैस्टियोसाइट्स आपको बोलते हैं। बात करें स्ट्रक्चर्स के बारे में तो मैस्टियोसाइट्स का काम बस इतना, ठीक है। मास्टो स्ट्रक्चर की बात करें तो ये है एमीबॉर्डल इन शेप, मतलब इट हैव द इनरेगुलर शेप, राइट। बात करें इसके न्यूक्लियस के बारे में तो न्यूक्लियस जो है ना, इट इज अ लुक लाइक द एस शेप, एस की तरह बना होता है। और ये एस शेप जो बनता है ना, ये दो या तीन आपका अब लोब्यूल से मिलके बना, मतलब एक लोब्यूल ये मान लिया होगा, एक लोब्यूल ये हो गया और एक लोब्यूल ये हो गया, तो तीन लोब्यूल मिलके बनते हैं एक आपका न्यूक्लियस। और ये इसीलिए स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है, इट इज अ लुक लाइक अ एस शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। बात करें इसके अंदर जो आपके ग्रैन्यूल्स है ना, उसको बोलते हैं बेसिडोफिल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, और ठीक है। और बेसिडोफिल ग्रैन्यूल कैसे पहचाना गया, इसके अंदर हम स्टेनिंग डाइस का यूज करें, और स्टेनिंग डाइस का नाम जो है ना मिथाइलिन ब्लू नाम है। मिथाइलिन ब्लू जब हम स्टेनिंग किया ना, तो हम ये पता चला मास्ट सेल के अंदर आपका है, आपका बेसिडोफिल ग्रैन्यूल्स है आपका, ठीक है। तो ये जो है क्लासिफिकेशन है आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का। फर्दर लेक्चर में हम फर्दर टॉपिक के बारे में बात करते हैं। थैंक यू।